चाहा तुझे है जहां से भी ज्यादा, तू ही मेरा प्यार गोरी, तू ही मेरा प्यार। पालू तुझे तो पालू जग सारा। ये जिस इंसान को जो आप मेरे बगल में बैठा ना, ये सबसे बड़ा दोषी और पापी है। इससे यह सवाल पूछा जाए, ये मोस्ट वांटेड है, इसका जवाब यही देगी। पांडे जी। चलिए सुधार। बैंड ऑफ बॉयज कहीं नहीं गया था, बैंड ऑफ बॉयज यही पे था। बैंड परफॉर्म कर रहा था, बैंड गाने बना रहा था, सब कुछ कर रहा था। आई वॉज द ओनली वन हु हैड ऑप्टेड आउट इनिशियली। फिर तब महसूस होती अगर लोगों के बाल सफेद होते। इनके बाल सफेद नहीं है, वो कभी होंगे भी नहीं। तो देर तो मेरे ख्याल देर तो कभी होगी। इतने इंटरेस्ट से इतने प्यार से बता रहा हूँ बे, सीख लो कुछ। हाँ जी। आई कैन हमारे रिलेट कि आप जब लोग शूटिंग कर रहे होते होगे एक दूसरे का कैसे लेग पुल करते होगे। हेलो एंड वेलकम डियर फ्रेंड्स, मैं हूं आपके साथ प्रेरणा कौशिक और आप देख रहे हैं नवभारत टाइम्स एंटरटेनमेंट। और आज हमारे साथ बैंड ऑफ बॉयज की पूरी गैंग मौजूद है, जिन्होंने हमें एक से बढ़कर एक कई बेहतरीन गाने दिए हैं। तो पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। कैसे हैं आप सब? बढ़िया, एकदम रॉक एंड रोल ऑलवेज बेटर। अच्छा, हमारी सबसे बेटा पहले ये है कि तो म्यूजिक। आपको मैनी मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस। आपका एक बहुत ही प्यारा गाना आया है, मैंने देखा, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा रिस्पांस भी मिल रहा है। आप आप लोगों को कैसा रिस्पांस मिल रहा है? पहले आप गाना सुना के दिखाइए। कौन सा अगर गाना आपको सुना अच्छा है? लगा तो आपको आई सुनाना पड़ेगा। कांट सिंग, मतलब मैं आप लोगों के जितनी टैलेंटेड नहीं हूँ कि मैं गाना इतने अच्छे से सुना पाऊँ, बट मैंने एंजॉय किया गाना बिफोर इंटरव्यू एक्चुअली। कौन सा वाला गाना बताइए। नजरों का धोखा। Correct। ओ और भाई देखिए, ओके। इसके अलावा प्रेरणा दो गाने और हैं, एक है गोरी अगेन और एक है सोचना क्या। अच्छा, लेकिन नजरों का वो से तो धोखा। पहले के गाने हैं ना। नहीं नहीं नहीं, एक महीना हमारा जो पहले। अभी अभी जो कमबैक हुआ है ना, द सो कॉल्ड कमबैक, हमारा जो पहला गाना रिलीज हुआ है, जो जी। पहला म्यूजिक वीडियो आया है, वो है गोरी अगेन। इट इज ओके। कॉल्ड गोरी अगेन। और वो गोरी अगेन इसलिए क्योंकि हम हमारा जो पुराने गाने जो आप सोच रही हैं, उस उससे ही रिलेट करने के लिए हमने वो नाम रखा है। और गाने के लिरिक्स भी कुछ ऐसे रखे हुए हैं कि लोग रिलेट कर पाए हमारे पुराने गाने से भी, और एक नया, पूरी तरह से एक नया गाना एंजॉय कर पाए। तो गोरी अगेन वॉज आवर फर्स्ट सॉन्ग। सेकेंड वॉज सोचना क्या, और तीसरा गाना ये जो आपको बहुत अच्छा लगा है, नजरों से धोखा, ये अभी रिलीज हुआ है। ये अभी अच्छा अच्छा, क्यों ना इंटरव्यू को थोड़ा सा और भी मजेदार बनाने के लिए दो लाइन गाने की भी हो जाए तो और भी ज्यादा ऑडियंस कनेक्ट कर पाएंगी। लेकिन मैं चाहूंगी पहले आप गोरी वन के बारे में थोड़ा सा बताएं और गाएं। गोरी अगेन। तो ऐसा करते हैं, दो गोरी लाइनों अगेन को या पुराना वाला। पुराना वाला, राइट? पहला। तो ऐसा है कि दो की जगह चार लाइनें हो जाए तो चलेगा। बिल्कुल चलेगा, बिल्कुल, वी आर एक्साइटेड। पौने चार महीने। चाहा तुझे है जहां से भी ज्यादा, तू ही मेरा प्यार गोरी, तू ही मेरा प्यार। पालू तुझे तो पालू जग सारा। तू ही मेरा प्यार गोरी, तू ही मेरा प्यार। तू ही मेरा प्यार गोरी, तू ही मेरा प्यार। ओ याद है वो नदिया किनारे, पनिया भरन को आरा, लहरों की हरकत पे गोरी, हल्के से वो घबराना, नाजुक पैरों का तेरे एकदम से फिसल जाना, मेरी बाहों में तेरा गिरना, धीरे से शर्माना। चाह तुझे है जहां से भी सारा, तू ही मेरा प्यार गोरी, तू ही मेरा प्यार। पालू तुझे तो पालू जग सारा। तू ही मेरा प्यार गोरी, तू ही मेरा प्यार। तू ही मेरा प्यार गोरी, तू ही मेरा प्यार।
वाओ, अमेजिंग, एकदम पुरानी यादें ताजा हो गई और अब बहुत ही अच्छा लगा ये गाना। और इसी के साथ बस मेरा सवाल ये है कि इतना ज्यादा टाइम क्यों लग गया? मतलब बहुत जल्दी जल्दी आप लोगों के सॉन्ग्स आने चाहिए ना, बट इतना ब्रेक ब्रेक के बाद क्यों आते हैं? ये मेरी शिकायत है। ये जिस इंसान को जो आप मेरे बगल में बैठा ना, ये सबसे बड़ा दोषी और पापी है। इससे यह सवाल पूछा जाए, ये मोस्ट वांटेड है, इसका जवाब यही देंगे। पांडे जी चलिए दीजिए। सुधांशु जी, आपको इसका आंसर करना पड़ेगा फिर। एक्चुअली सबको पता ही होगा कि बैंड तो खैर, बैंड ऑफ बॉयज कहीं नहीं गया था, बैंड ऑफ बॉयज यहीं पे था। बैंड परफॉर्म कर रहा था, बैंड गाने बना रहा था, सब कुछ कर रहा था। आई वॉज द ओनली वन हु हैड ऑप्टेड आउट इनिशियली। और उसके पीछे वजह थी कि थोड़ा सा फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स उस टाइम पे मुझे महसूस हुए। हम्म। And I had obviously a wife and a child to look after. So I decided to continue doing my acting work in films and other stuff. तो मुझे उस वक्त थोड़ा सा बाव आउट करना पड़ा था उसमें से। बट मुझे लगता है कि हर चीज का एक वक्त होता है, एक एक ऑर्गेनिक प्रोसेस होता है। मुझे लग रहा है कि वो वक्त था जब मुझे निकलना पड़ा, और ये वक्त है जब मुझे आना पड़ा। और वो भी इसलिए कि अब शायद हम सब बहुत पहले से बहुत ज्यादा मेच्योर हो चुके हैं, ठहराव आ चुका है, और सब लोग अपने अपने जीवन में थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं सेटल हो चुके हैं। तो बहुत ही प्यार से, बहुत ही अच्छी तरह से, तसल्ली से हम लोगों ने कहा कि यार चलो, लेट मेकिंग म्यूजिक अगेन, यू नो। And that is how we we came back together, and we already have one album out. We have recorded our second album, और process फिर से शुरू हो गया है। Ultimately, all the love that we got from the audience, we now want to give it back to them. बिल्कुल। और सुधांशु जी, खुले दिल से ऑडियंस ने भी, आपके फैंस ने भी उसी दर से आपका स्वागत किया है, तभी बहुत अच्छा रिस्पांस भी मिल रहा है। अच्छा डैनी जी, मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी कि देखिए, एक गाना पहले आया था और गाना अब आया है, तो कितना ज्यादा डिफरेंस आपको फील हुआ? क्योंकि पहले की म्यूजिक की बात अलग थी, और ऑब्वियसली अब इतना ज्यादा टाइम लग गया, इतने अंतराल के बाद ये गाना आया, तो ऑब्वियसली ऑडियंस की प्रेफरेंस भी थोड़ी थोड़ी टाइम बाद चेंज होती रहती है। म्यूजिक के बारे में आई थिंक Karan will say it better, but about the difference of coming back, I don't feel any difference because we all five, we have the same energy, the same bonding. हमने जितना डांस पहले एल्बम में किया था उतना ही डांस यही गाने में भी किया है, तो वो एनर्जी फैक्टर वाइज कुछ डिफरेंस नहीं है। इफ यू सीन द वीडियो, आई थिंक यू विल फील द सेम एनर्जी इन द। आपकी नजरों को देखो, आपको वीडियो मैं एक चीज देखा। और बता दूं, आप इतनी लकी हैं, आप ये इमेजिन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि पिछले इतने महीनों में पहली बार ऐसा हुआ है कि डैनी ने किसी सवाल का जवाब दिया। तो ओह तो माय आप गॉड, रियली? वो भी बहुत अच्छे से। और एक शैतान आ गया है। इसी के साथ शैतान। एक और मेंबर की ज्वाइनिंग हो चुकी है। नव भारत टाइम्स एंटरटेनमेंट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हालांकि आप थोड़ा सा लेट आए हैं, बट इट्स ओके। माफ कीजिएगा, कैसे तैसे तो नो भाग भाग के आए हैं। वरीज, नो वरीज, आप जुड़ गए हैं इसी के लिए। एक आदमी और है, चिंटू पंचगनी से निकल चुका है, 24 घंटे के अंदर आ जाएगा। अभी आप व्हाट्स योर नेम? सॉरी। प्रेरणा। नाइस टू मीट यू। सेम हेयर, सेम हेयर। अच्छा, आपके म्यूजिक के बारे में बात हो रही थी, ऑब्वियसली मैं आपसे भी ये चीज पूछना चाहूंगी कि देखिए, इतने टाइम बाद कम बैक हुआ है और ऑडियंस ने काफी ज्यादा मिस किया, तो आपको नहीं लगता कि थोड़ी ज्यादा देर हो गई? नहीं, देर है, Never too late. इट्स नेवर टू लेट। देखिए, जिस तरह का प्यार हमें मिल रहा है इस एल्बम के लिए, जिस तरह के कमेंट्स आ रहे हैं, जिस तरह के शेयर्स हो रहे हैं, तो ऐसा लगता नहीं कि हम कहीं गए थे। हमारी पहले एल्बम का इनका जो लास्ट लाइन है, वो इट सेज नेवर गॉन, बिकॉज़ वी लिव्ड इन योर हार्ट्स, और वी लिव्ड इन योर माइंड्स। दूसरा क्या है कि देर तब महसूस होती अगर लोगों के बाल सफेद होते। इनके बाल सफेद नहीं है, तो वो कभी होंगे भी नहीं। तो देर तो मेरे ख्याल, देर तो कभी होगी नहीं। तो गाइस, मैं ये चीज फील कर सकती हूँ कि जब आप लोग शूटिंग कर रहे होते होगे या फिर एक साथ कभी बैठे होगे, तो आई एम श्योर सेट पे भी उसी तरीके का माहौल रहता होगा, उसी तरीके की मस्ती रहती होगी, फॉर श्योर वही एनर्जी लेवल रहता होगा। बचपन से आप लड़के रहे हैं, अभी भी लड़के ही हैं, ठीक है, दिल और दिमाग से भी वैसे ही है।
हमारी बीवियां और हमारे बच्चे हमसे कंप्लेन करते हैं कि आप हमसे ज्यादा शैतान क्यों हैं, ठीक है। आपके पास मेरी शादी नहीं हुई है, बट भी जब ये ऐसा स्वीपिंग स्टेटमेंट मारते तो मुझे ऐसा लगता है कि यार मैं लाइफ में कुछ इस पे कुछ नहीं मिस आउट किया लाइफ में, इसलिए ये अभी तो बच्चा है, ठीक है। इनके लिए हम लोग लड़के ठीक है, तो ये हम लोग सब अभी तक नादान हैं काफी चीजों में, ठीक है। अभी तक हम काफी बॉयिश हैं, और इसी की वजह से वी स्टिल प्रॉब्ली इंडियाज फर्स्ट एंड ओनली बॉय बैंड। जो आपने कहा ना कि मस्ती धमाल बहुत होता है, हम ये बैंड जो कंटिन्यू भी इसलिए करना चाहते हैं बिकॉज जिंदगी में हमने जो मजे किए हैं और हम वी वांट टू कंटिन्यू दैट जर्नी ऑफ फन एंड लाफ्टर एंड दैट्स। अब जब हमारे स्टेज शो पे आएंगे ना, आपको लगेगा नहीं लगेगा कि हम ऑडियंस के लिए गा रहे हैं, आपको लगेगा कि हम मस्ती कर रहे हैं स्टेज पे अपने लिए, एंड इट काइंड ऑफ पर्कोलेट्स डाउन टू द ऑडियंस एंड दैट्स द फन ऑफ इट। अगर जिंदगी में आप मजे ले रहे हैं ना तो और बहुत जुनून के साथ कुछ कर रहे हैं तो ऑडियंस अपने आप जुड़ जाती है आपके साथ। बिल्कुल, और वो वाइब मैं ऑब्वियसली आप लोगों से बात करते टाइम फील भी कर पा रही हूँ कि जब आप लोग शूट कर रहे होते होगे या साथ में बैठे होंगे तो वही एकदम चिल माहौल, मस्ती धमाका ये सब होता होगा। इससे ज्यादा वाहियात। ओके, आई कैन अंडरस्टैंड। देखिए पहले की अच्छा आपका अभी रिलीज हुआ है ये जो एल्बम, तब के रिस्पांस में और अब के रिस्पांस में कुछ ऐसा फर्क देखने को मिला या फिर ऑडियंस वैसे ही आप लोगों से कनेक्ट कर पा रही है? तो ऐसा लग रहा है कि सब लोग तो यही कह रहे हैं कि 20 साल से इंतजार कर रहे थे, अभी आए, बट आ गए कम से कम। कम से कम आ गए फाइनली। बस हम लोग टीवी पे जांचते थे, ठीक है, बैक टू बैक आपकी एल्बम्स को, मतलब लोग बुलाते थे, दे यूज्ड टू कॉल फॉर अ सॉन्ग। अभी सीधे फोन पे आ जाता है नोटिफिकेशन नोटिफिकेशन नोटिफिकेशन, तो ये बहुत अच्छी बात है। तो मतलब सिर्फ जनरेशनल फर्क ये पड़ा है कि मतलब जो इन्फॉर्मेशन और जो कुछ आप गाने के वो जो एक एक्सपेंशन देखते हैं, वो जनरली आप उस टाइम पे सिर्फ एक इडियट बॉक्स में देखा करते थे, अब इट्स ऑमनी प्रेजेंट, इट्स ऑल आप अराउंड। जैसे किसी को अगर आपसे हमें बात करनी है तो एक बैंड ऑफ बॉयज ऑफिशियल इंस्टाग्राम पे आप हमें नोट करके भेज देते हैं, सबके इंडिविजुअल हैंडल्स इंस्टाग्राम पे। तो कम्युनिकेशन एंड इंटरफेसिंग विद द फैंस हैज बिकम वेरी वेरी ब्यूटीफुल बिकॉज इंस्टेंटली आपको उसका वाइब मिल जाता है। अभी हाल फिलहाल में हमने किसी रेडियो नेटवर्क के लिए एक रील डाली, इट अगेन वेंट इनटू मिलियंस ऑफ व्यूज एंड थाउजेंड्स ऑफ कमेंट्स एंड ईच वन ऑफ देम इज एबल टू टॉक टू अस इन सेइंग कि हमको ये अच्छा लगा, आपका ये गाना अच्छा है, नए गाने। फीडबैक हमें इंस्टेंटली मिलता है। और देखो ना आज के तारीख में मतलब डिजिटली सब लोग इतने कनेक्टेड हैं, आप हम में से किसी का भी एक प्रोफाइल पे चले जाओ, आप वहां से आपको कनेक्टेड सारे अकाउंट्स मिल जाएंगे, so it's become very personal now, so getting into the inbox of anybody is very easy. आई ऑल्सो पर्सनली फील कि म्यूजिक एक ऐसी चीज है, जैसे बीइंग एन एक्टर आई नो कि आप की कुछ परफॉर्मेंसेज ऐसी होती हैं जहाँ पे आपने कोई नेगेटिव कैरेक्टर किया है या पॉजिटिव किया है, तो लोगों के रिएक्शन उस हिसाब से बदलते रहते। म्यूजिक एक ऐसी चीज है which I personally feel is the language of love. And every time there is any sort of music, it could be any form of music, it only comes back as love to you. So every time we put something out, चाहे वो आज की जनरेशन हो या उससे पिछली जनरेशन हो या उससे पिछली जनरेशन हो, हमें हमेशा बहुत भर भर के प्यार मिला। और अभी जैसा करण ने बोला कि हम लोगों ने एक रील डाली थी अपने पुराने वो गोरी वाले गाने पे, तो उसपे अगेन देयर वर बिलियंस ऑफ व्यूज एंड देयर वर थाउजेंड्स ऑफ रिएक्शंस टू इट एंड एवरीबॉडी इज ओनली गिविंग लव बिकॉज आई थिंक म्यूजिक कनेक्ट्स with your heart straight away, it touches your heart straight away, there is no filter in between. That is why I think we are lucky that we made some great music, and now we're also looking forward to making some more great music. ऑब्वियसली वी आर वेरी लकी कि आप लोगों ने इतने अच्छे, और मुझे तो अभी लाइव सुनने को अभी मौका मिला है। अच्छा, म्यूजिक देखिए ऑडियंस भी धीरे धीरे चेंज हो रही है, और आपने इंडस्ट्री में इतना ज्यादा काम भी किया है, तो तब के म्यूजिक में और अब के म्यूजिक में ऐसा लगता है कि कुछ फर्क है या कुछ ऐसे आप लोगों ने स्पेशल कुछ ऐसे डिफरेंस देखा हो? Sound, no. Always the sound keeps changing. As the times change, the sound also keeps evolving. But I think the one core thing that can never change in music is the melody, the strength of melody. A good melody, a simple, strong melody is the only way to make it classic and make it work for generations. तो जो टाइमलेस गाने होते हैं ना, जैसे फॉर एग्जांपल लता जी के या किशोर कुमार के, मोहम्मद रफी के, मुकेश के गाने, वो जनरेशंस के पास आगे लेगेसी एज लेगेसी पास ऑन होते हैं प्योरली बिकॉज उनका कॉम्बिनेशन ऑफ लिरिक्स एंड गुड सोलफुल मेलोडीज दे सस्टेन। जो सिर्फ साउंड ड्रिवन गाने होते हैं, बीट ड्रिवन गाने होते हैं, वो एक रील की तरह आते हैं और रील की तरह ही गायब हो जाते हैं, दे आर फ्लेवर्स। बट जो टाइमलेसनेस किसी गाने की तब आती है जब आपको वो गाना 20 साल के बाद भी गाने में उतना ही मजा आए और आप उसको विदाउट एनी म्यूजिक गा सके।
That is the strength of a good song. एक और good चीज has gone up in a very positive way, which is the recording quality of songs. You know, the mix and the master of songs has gone up to a very fine level on an international level, and especially on India. हम लोग अभी we are in fact better than the West in many ways in that sense, because we have such a wide culture of music. हमारी जो sonic abilities है ना, काफी like a band of boys, हम लोग चौकिन चीज है, वैसे हमारे पूरे इंडिया में भी जो मतलब साउथ में एक अलग चीज है। चीज मैं है बड़ी तो बड़ी बाकी बड़ी मस्त है। मैं भी हैं? चीज दूं। मैं चौक हूँ। हम दोनों मैं पहले बोल दो रहा हूँ, थोड़ा मैं चीज चौक हूँ। भैया मैं चौक तो ये तो हम लोग उस चीज के लिए काफी नामचीन है। नाम चीज है। नाम चौक है, ठीक है। तो ये बहुत अच्छी बात हो गई हमारे साइड से, बिकॉज बॉलीवुड इज सच अ बिग इंडस्ट्री, द पॉप कल्चर ऑल्सो इज सच अ बिग इंडस्ट्री, द इंडी साइड ऑफ म्यूजिक हियर ऑल्सो सच अ वाइड इंडस्ट्री। तो उसकी वजह से सबकी अलग अलग सिग्नेचर्स बन चुकी हैं, एंड हम हमारे पास ज्यादा वैरायटी, बल्कि वेस्ट में सिर्फ एक कंट्री म्यूजिक है, एक पॉप म्यूजिक है, यू नो व्हाट आई एम सेइंग, और उससे ज्यादा और एक क्लासिकल म्यूजिक है। बट हमारे यहाँ पे साउथ इंडियन क्लासिकल म्यूजिक भी है, हिंदुस्तानी भी है, आपके पास यू नो क्या बोलते हैं पंजाबी म्यूजिक है हमारे पास। पर रैप म्यूजिक में आजकल देयर बीन सच अ ग्रेट इंटरेस्ट फ्रॉम एवरी स्टेट। और अब आपका सवाल क्या था? आपका सवाल ये था कि म्यूजिक में फर्क क्या पड़ा है। ये पड़ा है कि मेलोडी वैसे की वैसी है, साउंड चेंज हो गया, और साउंड की खूबी ये चेंज हो गई कि इसकी क्वालिटी जो है बहुत इंप्रूव हो गई। अब आप जाग सकते हैं। म्यूजिक हिस्ट्री क्लास यहाँ पर खत्म हो गया। इतने इंटरेस्ट से इतने प्यार से बता रहा हूँ बे, सीख लो कुछ। हाँ जी। आई कैन ये हमारे रिलेट कि आप जब लोग शूटिंग कर रहे होते होगे एक दूसरे का कैसे लेग पुल करते होगे। और आपके तरफ एक्सपर्टीज है, शेयरिंग का एक्सपर्टीज है, टेक्निक है। देखो, टेक्निकल में यू कांट हाँ, इट्स अ फैक्ट। फैक्ट है। बट मुझे लगा आप सोने जा रही थी, इसलिए मैंने कहा आप जाग सकते हैं। अच्छा अच्छा, मैं बैंड बिल्कुल। और वो बहुत ही शिद्दत से अपनी बात मेरे क्वेश्चन का आंसर कर रहे थे, मुझे बहुत ये चीज अच्छी लगी। जैसे देखिए ऑब्वियसली क्लास में बच्चे होते हैं जो जो टेक्निकल, जी सर मैं वो था, ठीक है। आई अब नो क्यों दिस। क्या होता है कि मतलब Next बाकी बच्चे question ऐसे रहते पूछना, हैं, तो 5 मिनट ये क्यों आंसर कर रहे सब सब, ये क्यों आंसर कोई ठीक है। मैं चौक हूँ, बाकी सब चीज। अच्छा, जैसे आप चारों की आप जैसे आप एक टीम के साथ काम करते हैं, हर किसी की एक अलग एक्सपर्टीज होती है, हर किसी का एक अलग ओपिनियन होता है, तो आप साथ में किस प्लेटफॉर्म पे आते हैं? मेलोडीज। Platform number हमारा one. कोई भी गाना जो है जब तक He's correct. Platform number 1 is called music. Platform number 2 is called dance. ये दोनों प्लेटफॉर्म आपने लिरिक्स की भूल गया। ओके सॉरी, प्लेटफॉर्म नंबर 1 म्यूजिक, प्लेटफॉर्म नंबर 2 लिरिक्स, प्लेटफॉर्म नंबर 3 डांस, ठीक है, प्लेटफॉर्म नंबर 4 फ्रेंडशिप। नहीं, बट देखिए जो इम्पोर्टेंट चीज है, हम सबकी चॉइसेस अलग है। कोई किसी को किस तरह का म्यूजिक पसंद है, और जो एक गाने का एक्चुअल टेस्ट होता है, वो सबसे पहले गाना बिफोर आपके तक पहुंचने से पहले हमारे थ्रू एक प्रोसेस होता है, हमारे डेमोक्रेटिक प्रोसेस। अगर सब उस गाने को पसंद नहीं करते तो आप तक नहीं पहुंचता। तो ये हमारा प्रोसेस सालों से चला आ रहा है, ये सालों तक चला रहेगा। अगर कोई भी ये बोलता है कि गाना मुझे समझ में नहीं आ रहा, तो गाना रिलीज नहीं होता, आप तक नहीं पहुंचेगा। तो उसका एक लिटमस टेस्ट हमारे बीच में ही हो जाता है सबसे पहले। ओके, प्लेटफॉर्म पे आने से पहले सब हो जाता चार्ज पड़ता तो टिकट लेकर आ जाते हैं। मतलब सब लोग एकदम राजी होते हैं, उसी के बाद वो फाइनल हमारे तक आ पाता है। अच्छा, जैसे अभी आपने रील्स की बात की, सोशल मीडिया की बात की, देखिए अब का दौर काफी ज्यादा चेंज हो गया है, और अब प्रोसेस ये है कि पहले सॉन्ग रील पर वायरल होता है, उसके बाद लोगों को पता चलता है। लेकिन आपके टाइम की बात की जाए तो आपके टाइम के गाने अभी भी बहुत ज्यादा रिफ्रेशिंग लगते हैं, और स्टार्टिंग में आपने गाना गाया तो मुझे बहुत ही मजा आ गया सुन के ऑब्वियसली। तो एक आज के गाने आते हैं और जाते हैं, पता नहीं चलता, लेकिन आपने जो गाने गाए हैं वो आप कभी भी किसी भी मूड के साथ गा सकते हो, हमेशा आपको बहुत ज्यादा फ्रेश फील होगा। व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट? दैट इज उसका जो अभी पिछले आपका जो सवाल था, उसका जवाब यही था कि कोई भी गाना, जैसे अभी आपको मैं बोलूं कि लग जा गले, अब लग जा गले, भले वो आज एक बच्चा है। स्वेयर ऑन गॉड में ये गाना बोलने वाला, हाँ। आई स्वेयर। कि अगर वाइब्स आज कितनी 15 साल ज्यादा का मैच हो रही है। तो वो फिर भी शादी नहीं हो रही। तूने पहले भाई तो कोई भी गाना टाइमलेस तब बनता है जब उसका कॉम्बिनेशन ऑफ गुड लिरिक्स एंड गुड म्यूजिक। मेलोडीज मतलब जो विदाउट साउंड ऑल्सो, अगर आप सिर्फ गिटार पे, जैसे हमने भी गाना गिटार पे गाया, आपको अच्छा लगा, अब हम एक और गाना गाएंगे आपके लिए गिटार पे, हमारा नया वाला,
बिल्कुल, मुझे मैं सुन के बताइएगा। चाहती हूँ बिना देर किए उस गाने को प्लीज गाया जाए। गाने का नाम है गोरी अगेन, एल्बम का नाम है टाइम टू वॉइस लीग। जी। तो एक सेकंड आप काफी टाइम दीजिए, जगह दीजिए। ये पंखा बंद कर देंगे तो नहीं नहीं, पागल है, वैसे ही गर्मी। गोरी तेरे संग संग देखे हैं कई रंग, कभी सर्द तो कभी तीखा रे, दिल में वही तड़प बदला हो चाहे ढंग, प्यार ना हुआ कभी फीका रे। ओ कल आज और कल भी चाहना होएगा, मेरे दिल की धड़कनों में तू ही है सनम, वादा तेरा मेरा दिन होगा, गोरी 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 संगम तेरा मेरा दिन होगा, गोरी 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 वादा तेरा मेरा दिन होगा, गोरी 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 संगम तेरा मेरा दिन होगा, गोरी 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 चोरी गोरी गोरी। अमेजिंग अमेजिंग, बहुत ही मजेदार, बहुत ही बढ़िया गाना। और गोरी टू को भी आई एम श्योर उतना ही ज्यादा पसंद किया गया, लेकिन मेरा फेवरेट तो गोरी वन है, मुझे वो बहुत ही ज्यादा पसंद आया। अच्छा, एक एक मैं आप चारों से एक एक सवाल करना। जी। हाँ, बिकॉज अब कोई भी गाना जो आपके बचपन से जुड़ जाता है ना, तो वो एग्जैक्टली आप एकदम बहुत से जल्दी उसको कनेक्ट कर जाते हो। जी। आप पूछ रहे थे आप? मैं मेरा सवाल ये है कि मतलब ऑब्वियसली आपने इतनी ज्यादा जर्नी देखी है और इतना ज्यादा इंडस्ट्री में आप लोगों ने काम किया, तो अब तक का चारों का एक एक बेस्ट कॉम्प्लीमेंट जो अब तक का आपको रिसीव हुआ हो। बेस्ट कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट। सबको अपने अपने जो इंडिविजुअल कॉम्प्लीमेंट्स मिले इसकी बात कर रहे हैं? हाँ, इंडिविजुअल इंडिविजुअल। अपने अपने मुझसे कैसे मतलब कि नहीं, एक बट दूसरे के हाँ, बारे में बता ऑडियंस रहे जानना चाहती है, मैं सुनना चाहती हूँ। करण से शुरुआत करते हैं। मुझे भाई किसी ने बोला आपकी स्माइल अच्छी है, ओके। दैट वुड बी, मेरे ख्याल से मुझे ऐसा लगता है। शरीन के बाल बहुत पसंद आए थे लोग। जी, कभी किसी ने कहा है कि ऊंचा और अच्छा गा लेते हो? हाँ वो तो है। पांडे जी, यार मैं चीज बड़ी है मस्त। एक ही कॉम्प्लीमेंट बोल देखिए पांडे जी इज मिस्टर स्वैग इन द बैंड। एक्चुअली पता क्या बेस्ट ये होता अगर हम हमसे ये पूछते हैं कि हम एक दूसरे के बारे में क्या सोचते हैं, हाँ। ये मतलब दैट वुड बी नहीं, बेटर। वो मैं नहीं, उसके बाद अपने पूछूंगी। रहे। कोई नहीं। कांट बी ऑनेस्ट हियर, तो हम ये सवाल नहीं पूछेंगे। एक दूसरे के बारे में क्या सोचते हैं, वो नहीं जवाब। तो नहीं, सो आई नॉर्मली get compliments about my jawline or my eyes or whatever, I don't know, और बहुत सारे कॉम्प्लीमेंट मिलते हैं, I don't know what to really honestly इतनी बहुत modest सारे compliment। मिलते हैं। बड़ी बड़ी, मैंने सिर्फ बोला एक स्माइल के लिए किसी ने कॉम्प्लीमेंट किया था, ये भाई साहब किलो Jawline, कहाँ से शुरू eyeliner, करें कहाँ खत्म करें। मिस्टर स्वैग। देखो यहाँ पे ना सच हमेशा कड़वा ही लगता है मुझे। पर मेरे लिए डांसिंग का कॉम्प्लीमेंट, You अब सुना आपने, नहीं सुना? एंकरिंग, डांसिंग के लिए डांसिंग। अरे ओके। आपने इसको बोलते हुए सुना अभी पिछले आधे घंटे में। एंकरिंग मुझे मुझे बिल्कुल समझ नहीं आया। डांसिंग के लिए, डांसिंग के लिए। ओके, नाइस। अच्छा अच्छा, आप कॉम्प्लीमेंट्स के बारे में तो बात हो गई, लेकिन कभी कुछ ऐसा हुआ है कि आप लोगों के बीच में कभी नोक झोंक हुई हो, या कभी किसी तरीके की छोटी मोटी लड़ाई हुई हो, या लेग पुलिंग हुई हो, समथिंग लाइक दिस? अरे रिसेंट आप वाला ये बता। इंटरव्यू खत्म होने चाहिए। देखिए कोई भी रिश्ता नोक-झोंक के बगैर नहीं होता, उसको निभाने के लिए सिर्फ कम्युनिकेशन एंड एक्सेप्टेंस की जरूरत होती है, एंड यू हैव टू वर्क थ्रू योर डिफरेंस। हम भले डिफरेंस ऑफ ओपिनियन रखें, बट वी हैव टू गेट अलोंग बिकॉज द लार्जर गोल इज म्यूजिक एंड द बॉन्ड दैट वी शेयर। झगड़े बहुत होते हैं, कमाल के झगड़े। अभी रिसेंट ही बता ना, फेमिना के टाइम पे क्या रहे थे। अभी हमने प्लान ही बताएंगे आज कब मैं नहीं नहीं नहीं, तू ही बता दे मिस्टर मैं नहीं एंकर। बताऊंगा। मैं उसका हिस्सा नहीं था, इसलिए मुझे भी कल ही पता चला है कि क्या क्या होता है।
हम किसी बताइए, show के लिए जा रहे बताइए। थे, फेमिना मिस इंडिया के लिए हम परफॉर्म करने वाले थे। अभी अभी हमने परफॉर्म किया रिसेंटली ग्रैंड फिनाले के लिए। एंड हम रास्ते में जा रहे थे और हमारे किसी एक क्रिएटिव ओपिनियन पे हमारा चढ़ा शुरू हो गया और बहुत ही मतलब बुलंदी तक पहुंच गया। हम एक दूसरे पे चिल्ला रहे थे पूरी तरह से, और पीछे दो बशिंदे बैठे थे। ये नहीं कि हमें रोके हम, पता है वो क्या कर रहे थे? वो रील बना थे। ये रील वाओ। दिखा रहे थे। ये जो रील थे, अबे अबे सामने उधर, ये बाद में दिख रहा है। ये जो झगड़ा चल रहा था वेरी वायलेंट। उसका रील्स में और जब तक हम शो तक पहुंचे और हमने जब परफॉर्म किया तो सबको लगा कि हमारे मतलब हम जुड़े हैं, लाइक ट्विंस। दैट इज व्हाट द मैजिक ऑफ। नहीं, बट बेस्ट पार्ट वाज कि जब तक इनका कॉल खत्म हुआ इन्होंने पलट के देखा, करण ऐसे ऐसे कर रहा था। हाउ स्वीट। लड़ाई खत्म हुई, लड़ाई खत्म, प्यार शुरू। प्यार शुरू। और शायद यही खासियत है बैंड ऑफ बॉयज की, यही मैजिक है बैंड ऑफ बॉयज का। अच्छा, लास्ट में जाते जाते मैं चाहूंगी कि आपका जो ये नया सॉन्ग आया है नजरों से धोखा, इसको आप हमारी एनबीटी की ऑडियंस के लिए प्लीज जरूर परफॉर्म करें। गाना जो है वो काफी, आपने आप वीडियो जरूर देखिएगा, उसमें बहुत जी सारी जी, मैंने वीडियो dancing है। इंटरव्यू से पहले देखी है। देखा आपने? अच्छा ठीक है, ओके ठीक है। इसमें Because this is the dance number, no? So normally it is, you don't really sing it like that. जादू डाला अखियों से मार डाला, मार डाला दोनों दिल तेरे कातिलाना, कातिलाना। जादू डाला अखियों से मार डाला, मार डाला दोनों दिल तेरे कातिलाना, कातिलाना। आंखों से वार कर बोली वो प्यार कर, मैंने उसको धोखा, मैंने उसको देखा, तौबा उफ हाय तौबा। आंखों से वार कर बोली वो प्यार कर, मैं मेरा दिल डूबा, तौबा उफ हाय तौबा, तौबा 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 तौबा। नजरों से धोखा दे गई बेबी, नजरों से धोखा, नजरों से धोखा दे गई बेबी, नजरों से धोखा। क्या बोला? नजरों से धोखा दे गई बेबी, नजरों से धोखा, नजरों से धोखा दे गई बेबी, नजरों से धोखा। वाओ, अमेजिंग अमेजिंग। और मैं ये सोच रही थी अभी आप जब परफॉर्म कर रहे थे सामने बैठे होते तो कितना मजा आता, और बट अनफॉर्चुनेटली हम जूम पे इंटरव्यू कर रहे हैं, बट इट्स ओके, बेटर लक नेक्स्ट टाइम। कॉन्सर्ट्स पे आइए, हमारे स्टेज पे आइए, वहां पर देखिए, वहां की एनर्जी जो है यहाँ से कम 100 गुना ज्यादा होती है। वहां पर आपको हमें गाते हुए, डांस करते हुए, इंगेज करते हुए आप देखेंगे। जी बिल्कुल, और यही मैजिक है बैंड ऑफ बॉयज का। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, बट मेरी शिकायत यही रहेगी, थोड़ा जल्दी जल्दी आप सॉन्ग्स लेके आएं और हम सबको ऐसे ही एंटरटेन करें। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। हमें भी जीवन में ऐसे ही प्रेरणा मिलती रहे। थैंक यू सो मच प्रेरणा, थैंक यू सो मच। Hi, Prerna, thank you so much. थैंक यू, Lovely, thank you. God bless. वंडरफुल, बड़ा मजा आया। मुझे भी सच में बहुत अच्छा लगा। गुड लक।